Namaskar. Hello friends, welcome to Shati Prakash English Medium School. In today's lecture, let us start the subject mathematics, maths. Okay, in our last lecture we was started our chapter number 4, long and short. So what is long and what is short? It is इसकी definition जो है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट की थी कि लॉन्ग किसे कहा जाता है और शॉर्ट किसे बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को चौक दिखा रही हूँ. व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज शॉर्ट. कौन सा लॉन्ग एंड कौन सा शॉर्ट है? इट इज लॉन्ग एंड इट इज शॉर्ट. ओके, यू कैन टेल बाय यू देन देखते ही बता देते हैं कि आप कौन सा लॉन्ग एंड कौन सा शॉर्ट है. इसके बाद हम लोगों ने 3 कंसेप्ट क्लियर किए थे, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. व्हाट? सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. सेंटीमीटर स्केल और मेजर टेप. With the help of scale and measurement we can measure the centimeters, also meter and kilometer के लिए हम मेजर टेप का यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, जो छोटी छोटी थिंग्स है, स्मॉल थिंग्स, उसके लिए we use सेंटीमीटर्स. ओके, फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्केल ड्रॉ करके बताया था हाउ टू मेजर द सेंटीमीटर्स, हाउ टू मेजर थिंग्स इन सेंटीमीटर. सो मैंने ये भी बताया था 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसके बीच के अंदर जो 5 लाइन दी है तो 1.5 2.5 कैसे मेज़र किया जाता है. स्केल भी दिखाई थी, मेज़र टेप भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में. नाउ फिर मैंने ये फॉर्मूला बताई थी कि जैसे 1 2 3 अप टू 100 सेंटीमीटर तक पहुँचेंगे हम लोग. 100 सेंटीमीटर को बोला जाता है 1 मीटर. व्हाट? 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर को बोला जाता है 1 मीटर. एंड जब मीटर के अंदर भी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अप टू 100 मीटर 200 मीटर 1000 तक पहुंचेंगे, 1000 मीटर को बोला जाता है 1 किलोमीटर. ओके, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स है, उसके लिए वी कैन यूज सेंटीमीटर फॉर्मूला. एंड 1 मीटर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मीटर की फॉर्मूला. 1000 मीटर जब हम पहुंच जाते हैं फिर उसको बोलते हैं किलोमीटर. किसी भी डिस्टेंस हो, स्कूल से घर तक या फिर 1 विलेज टू अनदर विलेज, वे किसके अंदर मेज़र किया जाता है? किलोमीटर के अंदर. एंड जो उसके किलोमीटर से कम है मेज़रमेंट, उसको मीटर में मेज़र कर सकते हैं. और सबसे छोटी छोटी थिंग्स है उसको हम सेंटीमीटर के अंदर मेज़र कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 49 तक कंप्लीट किया था यहाँ तक. ओके, ये मैंने HW में दिया था. नाउ टर्न योर पेज नंबर 15. मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखो और मैं जो बोल रही हूँ वो उसके अंदर देखते जाओ और सुनते जाओ. हाउ बिग इज माई हैंड. मेरा हैंड कितना बड़ा है. मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटल फिंगर. किसकी आपको लेंथ मेज़र करनी है? अपना थंब और अपनी लिटल फिंगर, ये दोनों की लंबाई जो लेंथ है वो मेज़र करो. अपने घर पे मेज़र टेप नहीं है तो आजू बाजू में से ढूंढ के लाओ मेज़र टेप और स्केल दोनों साथ में रखो. अपना थंब और अपनी फिंगर दोनों की लेंथ जो है वो मेज़र करो. यूज द स्केल ऑन दिस पेज. एंड व्हाट इज द लॉन्गर, थंब और लिटल फिंगर? कौन सा लंबा है, अपना थंब या फिर लिटल फिंगर? उसका आंसर आएगा थंब इज लॉन्गर देन द लिटल फिंगर. आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज लॉन्गर, उसके बाजू में आप उसका आंसर लिखो थंब इज लॉन्गर देन लिटल फिंगर. ओके, अपना जो थंब है वो फिंगर से बड़ा है. नेक्स्ट, ब्रिंग अ मेजर टेप टू योर क्लास. अभी आप क्लास में नहीं है तो अपने घर पे मेजर टेप किसी कहाँ से भी ढूंढ के लाओ. एंड गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसकी लेंथ मेजर करो. एंड चेक इफ योर गेस इज करेक्ट. पहले गेस करो कि मेरा हाथ है वो कितने का होगा, मेरी जो रिस्ट है वो कितनी की होगी, मेरा जो आर्म है वो कितने का होगा, मेरा थंब, फिंगर, हेड, ईयर, सभी की लेंथ मेज़र करो. फिर पहले गेस करो, फिर मेज़र करो, फिर सोचो कि आप सही हो कि नहीं. यू कैन यूज़ अ स्केल, स्टेयरिंग, मेजरिंग टैप एक्सेट्रा.
You can observe, you can see in the picture, some boys and some girls are measuring your arm, your head, your hand, your fingers. So इसी तरह आप लोगों को भी घर पे बैठ के मेजरिंग टेप या फिर स्केल से अपना हेड, अपनी आर्म, रिस्ट सभी का मेजरिंग करना है. नाउ थिंक, how will you know the thumb number of centimeters if you measure with a rope, saw, steering, thread, etc. Now on the next page, my measurement, my friend measurement. आप लोगों को एक बॉक्स दिया है. यहाँ पे बॉक्स के अंदर पहले आप लोगों को ये दिया है, हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इफ़ यू मेजर विथ रोप, सो, स्टीयरिंग एंड थ्रेड. तो इसका आंसर आएगा, वी कैन नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स बाय कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ रोप, सो, स्टीयरिंग एंड थ्रेड एक्सेट्रा विथ अ स्केल. सो यहाँ पे थिंक वाला दिया है, उसके नीचे इसका आंसर लिखो पहले मेरे साथ. अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 के ऊपर, सॉरी 50 के ऊपर ये थिंक वाला है, उसके नीचे आंसर लिखो. यस, पेज नंबर 50. We can know the number of centimeters by comparing the portion of a rope, शू स्टेयरिंग, मतलब कि अपनी जो शूज है उसकी जो क्या बोलते हैं शूज की, स्टेयरिंग, एक्सेट्रा विथ द स्केल, विथ द स्केल, full stop. Now page number 50 complete. Now page number 51, measurement, my measurement and my friend's measurement. Okay, यहाँ पे आप लोगों को दिया है nose, around the wrist, around the head, ear and hand, tip the middle finger to the wrist. ठीक है, आप लोगों को पहले मिडल फिंगर से स्टार्ट करना है अपना मेजरमेंट. तो आपका मेजरमेंट क्या है एंड आपका फ्रेंड का मेजरमेंट क्या है. अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे नियर अबाउट लिखवा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को अपने घर पे ये जो है मेजरमेंट करके आपको अपना लिखना है. ये अपने पेज नंबर 50 पे कंप्लीट कर लिया. ओके, नाउ टेबल गिवन ऑन द पेज नंबर 51, ये आप लोगों को करना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं नियर अबाउट लिखवा रही हूँ, लेकिन मेज़र तो करना ही है घर पे. सबसे पहले दिया है नोज़, यहाँ पे है माय मेजरमेंट और यहाँ पे है माय फ्रेंड्स मेजरमेंट. पहले क्या दिया है, नोज, सेकंड अराउंड द रिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट अराउंड द हेड, ear and last hand, tip of middle finger to wrist. ओके, यहाँ पे नियर अबाउट लिख रही हूँ, आपको घर पे मेजर करके अपना जो है वो लिखना है. सबसे पहले नोज, उसका आएगा मेरा 3.6, 3.6 आप लोगों को सेंटीमीटर दिया है. ठीक, उसके बाद मेरे फ्रेंड का 4,
Next, around the wrist, 12 centimeter. Then my friends, 14 centimeter. Next, around the head, 34 centimeter. My friend, 36.5 centimeter. Ear, 4.7 centimeter. My friend, 5 centimeter. उसके बाद हैंड 13 सेंटीमीटर एंड माय फ्रेंड 14 सेंटीमीटर. नाउ ये मेरे साथ, ये मैंने नियर अबाउट लिखा है, आप लोगों को अपना नोज मेजर करके यहाँ पे लिखना है और अपने फ्रेंड का वहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ मेजरमेंट करना है. वो हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड वो हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड. किसको जो है वो बिगेस्ट हेड है और किसको स्मॉलेस्ट हेड है, उसका आंसर लिखना है. देन वो हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड. किसको लंबा जो है हाथ है. देन विच इज़ द लॉन्गर, योर ईयर या योर नोज. आपका कौन सा पार्ट लंबा है, ईयर या फिर नोज. एंड नेक्स्ट, इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्या अपना नख 1 सेंटीमीटर से लंबा है कोई भी. ये आपका HW है. सो HW में कंप्लीट पेज नंबर 51. कंप्लीट पेज नंबर 51. Okay, now turn your page. गिबली एंड द ग्रेन्स. क्या है गिबली एंड द ग्रेन्स. यहाँ पे गिबली नाम की एंट है, मतलब कि कीड़ी. एंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन. यहाँ पे जो एंट है उसको यहाँ पे ग्रेन्स तक पहुँचना है. सी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड. वो देख रही है कि इनमें से कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट छोटा रोड है. कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट. अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मेज़र करना पड़ेगा. ये कितना लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, ये कितनी लेंथ है और ये कितनी लेंथ है. ओके, आप लोगों को यहाँ पे 4 रोड दिए हैं. रोड ए, रोड बी, रोड सी एंड रोड डी. Can you draw a road shorter than this? What is the length of this road? Okay, so सबसे पहले छोटा रोड कौन सा है. Can you tell which is the shortest? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऊपर पेज नंबर 52 में. ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, Can you tell her which is the shortest? इनमें से सबसे छोटा कौन है. Yes, यहाँ पे लिखो मेरे साथ आंसर. रोड बी इज द शॉर्टेस्ट रोड. Road B is the shortest road. Now यहाँ पे नीचे Can you draw a road shorter than this? Yes. कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. अभी आप लोगों को देखो, या एंड से डायरेक्ट ग्रेन तक सीधा रास्ता. ओके, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर बनाओ और मेज़र करो कि कितने सेंटीमीटर का होता है. सो यहाँ पे कैन यू ड्रॉ अ शॉर्टर देन दिस एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेड. तो यहाँ पे आप ड्रॉ करो एंड से ग्रेन्स तक लाइन और फिर उसको मेज़र करो. देन हाउ सेंटीमीटर लॉन्ग दिस लाइन. ओके, फिर उसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिखो. अभी मैं लिखवा रही हूँ. यस, यहाँ पे लिखो इसका आंसर. कहाँ पे लिखना है, नीचे. Yes, we can draw a road. Yes, we can. Yes, we can draw a road shorter than this. Shorter than this. Sorry. And the length of that road is the length of that road
is near about blank। आप लोगों को क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे छोटा रोड ढूंढना है। तो कहाँ पे मिलेगा, ये एंड से डायरेक्ट ग्रेन तक मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये वाला बना, ठीक है। इस रोड की लेंथ अपनी स्केल से मेज़र करो और इसका आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखवाया वो अपनी बुक के अंदर लिखो, और जो ब्लैंक है उसके अंदर ये रोड कितने मेजरमेंट का आता है, नियर अबाउट 11.5 या फिर 11 आएगा, और इसका मेजरमेंट यहाँ पे लिखो। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 53। हाउ लॉन्ग इज मीटर? ओके, I want to make a long kurta. A boy said, I want to take a long kurta. तो जो है शॉपकीपर then said, take 2 meter cloth for your kurta. आपको 2 मीटर क्लॉथ चाहिए अपने कुर्ते के लिए। Now and how many meters for a long skirt for me? मुझे लॉन्ग स्कर्ट के लिए कितना मीटर, how many meter जो क्लॉथ चाहिए? You need 3 meters. अभी जो शॉपकीपर है वो 3 मीटर कैसे मेज़र करता है? लेट्स मेक अ मीटर रोप। चलो 1 मीटर का रोप बनाते हैं। रोप मतलब कि दौरडा, जो ठीक रोप होता है ना उसका 1 मीटर कैसे बनाते हैं? तो आप कैसे बनाते हैं, चलो बताओगे मुझे कोई? रोप लेना है पहले, रोप के यहाँ पे आपको बना लेनी है एक नोट। नोट मतलब कि गांठ। 1 हैंड पे आपको नोट बनानी है, वहाँ से आप लोगों को मेजर टेप लेनी है। 1 मीटर जैसे ही कंप्लीट होता है वहाँ पे आपको मार्क बना लेना है, और फिर वहाँ पे आपको जो है वो नोट बना लेनी है। इसी तरह से आपका 1 मीटर का रोप बन जाएगा। लेट्स सी हाउ। यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ्स विथ मेटर रॉड। यूज अ मेटर रॉड एंड अ रोप। मेक अ नोट एट वन एंड ऑफ द रोप। वन एंड पे क्या बनानी है, नोट, एंड कीप द मीटर रॉड विद द रोप। मेक 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट हियर। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट्स इज 1 मीटर। दोनों जो नोट बन गई, मतलब कि दोनों गांठ के बीच का जो अंतर है वो कितने का बन गया, 1 मीटर का। दिस इज योर मीटर रोप। अभी आपको कोई बोले कि 1 मीटर का मुझे लेंथ कर दो, मेजरमेंट कर दो, तो आप रोप का यूज भी कर सकते हो। ओके, सो इफ यू डोंट गेट अ मीटर रोड, यूज अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर्स ऑन द रोप। आपको क्या करना है, मेजरिंग टेप की हेल्प से 100 सेंटीमीटर उसके अंदर ड्रॉ करना है। सो सेंटीमीटर का भी जो मेजरमेंट है वो रोप की मदद से हो सकता है। 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 1 मीटर। सो यू गेट द 1 मीटर रोप। टर्न योर पेज, पेज नंबर 54। गेज एंड चेक। एक्टिविटी नंबर 1, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है। सम एक्टिविटीज आर गिवन ऑन द पेज नंबर 54 एंड 55। एक्टिविटी 1, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। यूज द मेटर रोप एंड फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई है, उसकी वो तो थिंग्स है, उसके अंदर कौन सी जो है 1 मीटर से ज़्यादा है और कौन सी जो है 1 मीटर से लॉन्ग है। विच थिंग्स इज मोर देन 1 मीटर एंड विच थिंग्स इज लेस देन 1 मीटर। गेस इट एंड पुट अ टिक मार्क ऑन दिस गिवन टेबल। नेम ऑफ थिंग्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ टेबल। कौन सा दिया है? फर्स्ट, लेंथ ऑफ टेबल। क्या लगता है, 1 मीटर से ज्यादा होगा या 1 मीटर से शॉर्ट? लेंथ ऑफ टेबल यहाँ पे दिया है मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर। मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की लेंथ है वो मोर देन 1 मीटर, मतलब यहाँ पे टिक मार्क आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ टेबल। टेबल है, इसे लेंथ बोलते हैं टेबल की, और जो उसकी इसे लंबाई गुजराती में, और पौड़ाई बोलते हैं, मतलब कि विड्थ। टेबल की विड्थ है वो 1 मीटर से कम है। सो लेस देन 1 सेंटीमीटर, पुट द टिक मार्क इन दिस रो। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ डोर। डोर की विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब कि मोर देन 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डोर। डोर की लेंथ ऑल्सो मोर देन 1 मीटर। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 2।
Some class 3 children have a marked at 1 meter height on the wall of their class and you can also mark 1 meter on their class wall. अपने क्लास की वॉल पे, दीवार के ऊपर मेजर टेप की मदद से आप लोगों को सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है, फिर 1 मीटर आएगा, इसी तरह सेंटीमीटर 1 मीटर ड्रॉ कर लेना है मेजर टेप, फिर अपनी हाइट जो है वो मेज़र करनी है, जो आप लोग एवरी ईयर अपने स्कूल के अंदर करते ही हो। यस और नो? हाइट मेज़र करते हो ना, ऐसे ही खड़े रह जाते हो, फिर मैडम यहाँ पे स्केल रख के अपनी हाइट जो है वो बताती है कितनी हाइट है, वेट और हाइट दोनों साथ में करते हैं। सो इसी तरह हमारी एक्टिविटी है। एंड नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल। अभी आप लोग घर पे हैं तो क्या करना है, पेज नंबर 55 के ऊपर आ जाइए, अपने घर पे ही सेंटीमीटर जो है अपनी वॉल के ऊपर ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर अपने 4-5 फ्रेंड है, अपने आजू बाजू में से, अपने आसपास में से सबको बुलाओ और सबकी हाइट जो है वो मेज़र करो। आप लोगों को यहाँ एक नाम दिया है शंभू। फिर क्या लिखा है टेबल में, टॉलर, शॉर्टर या इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर से लंबा है, 1 मीटर से छोटा है या फिर 1 मीटर ही है। और बाजू में दिया हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर और लेस देन अ मीटर। मीटर से कितना सेंटीमीटर कम है, ज़्यादा है, वो सब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टेबल आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, कौन सा, गिवन ऑन पेज नंबर 55। ये टेबल आपके फ्रेंड के हाइट के मेजरमेंट के मुताबिक करना है अपने घर पे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56। सेंटीमीटर और मीटर्स, विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी ऑन मीटर्स। इनमें से कौन सी थिंग्स है जो मीटर में मेज़र की जाती है और कौन सी थिंग्स है जो सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है। फर्स्ट, विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ जो है वो किसके अंदर मेज़र की जाती है, तो लिखो उसके अंदर इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। सेकंड दिया है लेंथ ऑफ पगड़ी वोन बाय सिक्स। जो सिख लोग हैं वो अपने सर के ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं उसके अंदर, वो किसके अंदर मेजर की जाती है, लिखो इन मीटर। थर्ड, हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 ईयर के जो चाइल्ड है उसकी हाइट इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ बनाना इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट इन मीटर। एलिफेंट की जो वेस्ट। नेक्स्ट, हाइट ऑफ शुगर कैन की हाइट इन मीटर। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ अ वेल। वेल की जो डेप्थ है इन मीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ योर मदर इन मीटर। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम क्लास रूम टू स्कूल गेट। अपने क्लास से स्कूल गेट का डिस्टेंस मीटर। एंड लास्ट, लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। अपने पापा की आर्म की लेंथ इन सेंटीमीटर। डन। मेरे साथ अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्पेस दी गई है उसके अंदर कंप्लीट करना है। नाउ ट्रिप टू आगरा। आगरा की ट्रिप ये कंप्लीट कर लेना मेरे साथ टेक्स्ट बुक के अंदर ही। ओके, मारी एंड बाईचुंग आर गोइंग टू विथ हिज फैमिली आगरा। अपनी फैमिली के साथ आगरा जाते हैं। एंड दे गेट डाउन एंड आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वो कहाँ पे जो है पहुँचते उतरते कहाँ पे, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अपना मैप देखते जाओ कहाँ पे वो स्टॉप होते हैं, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, मतलब कि यहाँ पे। देन टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। वो रिक्शा लेते कहाँ पे जाने के लिए, ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे दिया, यहाँ पे।
नेक्स्ट आफ्टर 3 hours दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। वो कहाँ जाने के लिए निकलते हैं? आगरा फोर्ट के लिए। अगेन इन अ रिक्शो। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे ऑब्जर्व केयरफुली मैप। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल, आगरा फोर्ट, बाबरपुर फॉरेस्ट, फतेहपुर सीकरी एंड ताज फॉरेस्ट एंड यहाँ पे रिवर यमुना। ओके, नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस फॉर किलोमीटर, वी राइट इन किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कि कितना डिस्टेंस होता है इन किलोमीटर। सो फर्स्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, मतलब कि यहाँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितना किलोमीटर होता है? तो 5 किलोमीटर। कितना? 5। नेक्स्ट ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा फोर्ट ये कितना होता है? 2 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी, मतलब कि यहाँ से आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी कितना होता है? 40 किलोमीटर। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन जो है, कौन सा प्लेस वो दूर है? 2 ऑप्शन दिए हैं, ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी। कौन सा दूर लगता है, ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी? वी चेक आउट इन द किलोमीटर। फतेहपुर सीकरी कितना है? 40 किलोमीटर एंड ताजमहल कितना है? 5 किलोमीटर। तो कौन सा दूर हुआ? फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के ऊपर राइट मार्क करना है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, जो ऐसी लाइन दी है वो क्या बताता है हमें? रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन बताता है। सो विच इज दिस नियरेस्ट टू द रेलवे लाइन? रेलवे लाइन से नियर कौन है? फर्स्ट बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट? बाबरपुर फॉरेस्ट रेलवे लाइन से नजदीक दी रहा है, ताज फॉरेस्ट? बाबरपुर फॉरेस्ट। सो टिक मार्क ऑन द बाबरपुर फॉरेस्ट। नेक्स्ट आगरा फोर्ट या ताजमहल? आगरा फोर्ट यहाँ पे, ताजमहल यहाँ पे। कौन सा रेलवे लाइन के नजदीक है? आगरा फोर्ट। सो टिक मार्क ऑन द आगरा फोर्ट। नेक्स्ट विच इज द क्लोजर टू द रिवर यमुना? यमुना नदी के पास सबसे नजदीक कौन है? ताजमहल या रेलवे स्टेशन? ताजमहल। सो टिक मार्क ऑन द ताजमहल एंड टर्न योर पेज। पेज नंबर 58. Match the correct length. Draw a line and match each picture with how long it can be. So first दिया है length of earthworm, height of a child, width of a fingernail. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ length of an earthworm, next height of a child, width of a fingernail, length of a shari, and distance from home to school. Distance from home to school. ओके, आप लोगों को सामने ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया है 2 किलोमीटर, सेकेंड 5 मीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर एंड लास्ट 1 मीटर। ओके, नाउ फर्स्ट लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब कि जो फार्म के अंदर छोटा सा अळसिયું जो गुजराती में बोला जाता है, लेंथ ऑफ अर्थवर्म कितने का लगता है? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। हाँ, ओके, सो अर्थवर्म आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब स्केल से आप करो मेज़र, तो छोटी स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, मतलब कि हमारी इतना। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ चाइल्ड 1 मीटर। विड्थ ऑफ फिंगर नेल, हमारे नेल की विड्थ है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ साड़ी, साड़ी की लेंथ 5 मीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, वो किलोमीटर में मेज़र किया जाता है, सो 2 किलोमीटर। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे साथ इसको मैच करो। एंड नाउ इन योर टेक्स्ट बुक
Our last page 59, long tail competition. The animals in the picture had a competition. The animal who had the longest tail won a prize. यहाँ पे एनिमल की टेल की कंपटीशन है और किसको सबसे लंबी जो टेल है वो आपको बताना है. नाउ वो डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज. आपको क्या लगता है किसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा? सबकी टेल देखो यहाँ पे एनिमल की. एंड वो वॉन द सेकंड. जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल. यहाँ पे जो एनिमल की टेल दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी लॉन्ग है एंड कितने सेंटीमीटर और कितने मीटर. क्या लगता है किसकी लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी टेल की? राइट द आंसर विथ मी. फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसके नीचे आंसर लिखना है. मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज. मंकी won the first prize और सेकंड किसको मिलेगा? काउ. उसके नीचे लिखो काउ won the second prize. फुल स्टॉप. उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है? जस्ट गेस द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेल. सबसे लॉन्गेस्ट टेल किसकी थी? मंकी की. तो उसकी कितनी लेंथ होगी? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेल इज अबाउट 1 मीटर. कितनी होगी? 1 मीटर. ये तीनों आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं. यदि यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी आंसर है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो कंप्लीट होता है. एंड आज के HW के अंदर जो मैंने HW में बोला है कंप्लीट करो और जो आज मैंने करवाया है यहाँ सारा सेम एज CW कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक. Complete in your textbook and also complete the page number 51 and also complete the page number 51. ओके, आज के लिए थैंक यू.